देखिए 1961 में माउस का इजाद हुआ था, लेकिन उसका डिज़ाइन काफ़ी सिंपल सा था। नीचे एक बड़ा सा पहिया था और ऊपर एक छोटा सा बटन। और उसके बाद 1981 में सबसे पहला माउस कंज्यूमर्स को बेचा गया था, और वो जो मॉडल है वो एक कंप्यूटर के साथ आता था जिसका नाम था जेरोक्स स्टार। और उस कंप्यूटर की प्राइस उस ज़माने में थी $16,000, जो आज के ज़माने में इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके हो गई $48,000, मतलब लगभग 45 लाख। लेकिन दिक्कत ये है कि तब से लेकर अब तक माउस का डिज़ाइन जो है काफ़ी हद तक वही रहा है। बीच बीच में काफ़ी सारे डिज़ाइंस आते रहे मार्केट में, लेकिन कोई ने खरीद नहीं रहा था, तो ज़्यादातर माउस का डिज़ाइन जो है वो यही रहा है। और इस डिज़ाइन के साथ काफ़ी दिक्कतें हैं, और उन्हीं दिक्कतों के चलते आप आजकल नोटिस करेंगे कि बहुत लोग माउस नहीं यूज़ कर रहे हैं। अगर आप काफ़ी सारे मंजे हुए वीडियो एडिटर्स को देखेंगे या फिर काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स को देखेंगे, आप देखेंगे उनके टेबल पे माउस हो या ना हो, एक और डिवाइस ज़रूर होता है, वो है ड्राइंग टैबलेट। यह है एक सस्ता सा ड्राइंग टैबलेट जो मैंने लिया है, और यही मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादातर वीडियोस एडिट करते टाइम। और मुझे यूज़ करने के बाद समझ में आया कि कितनी बढ़िया चीज़ है ड्राइंग टैबलेट यूज़ करना। लेकिन मुझे ये भी समझ में आया कि ये सबके लिए नहीं है। जो सबसे पहली दिक्कत है जो इन माउस के साथ आती है वो है एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स का मतलब कि जब भी कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कि ये चेयर जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, उस कंपनी को ये चीज़ कंसिडर करनी पड़ती है कि जो भी इंसान इस चेयर में बैठेगा, ये चेयर उसके लिए कंफर्टेबल होगी या नहीं, उसकी बॉडी के लिए कंफर्टेबल होगी या नहीं। ये है बेसिक डेफिनेशन एर्गोनॉमिक्स का। लेकिन जब हम माउस यूज़ करते हैं, इसका डिज़ाइन एर्गोनॉमिक नहीं है। क्यों एर्गोनॉमिक नहीं है? क्योंकि ये है हमारा हाथ। हमारे हाथ में दो हड्डियां होती हैं, एक रेडियस और एक अल्ना। जब मेरा हाथ ऐसे होता है तो वो हड्डियां सीधी होती हैं, लेकिन जब मैं हाथ ऐसे रखता हूँ और माउस को पकड़ता हूँ तो वो हड्डियां ओवरलैप कर जाती हैं। और जब ये हड्डियां ओवरलैप करती हैं, उन हड्डियों पे, आसपास की नर्व्स पे, आसपास की टिश्यूज़ पे, मसल्स पे स्ट्रेन पड़ता है। और जब ये स्ट्रेन काफ़ी टाइम तक पड़ता रहता है, जैसे मान लीजिए आप डेस्क जॉब करते हैं, आप पूरा दिन डेस्क पर रहते हैं, माउस चलाते रहते हैं, कीबोर्ड चलाते रहते हैं, और आपका हाथ पूरा दिन इसी पोजीशन में रहता है, वो स्ट्रेन धीरे धीरे बिल्डअप होता है, जहाँ पे आपकी कलाई में बहुत दर्द होने लगता है। और इसी वजह से कहते हैं कि जब आप डेस्क जॉब कर रहे हैं तो आप रोज़ अपने हाथों को स्ट्रेच कीजिए, अपनी कलाई को फ्लेक्सिबल रखिए, क्योंकि वो जो स्ट्रेन पड़ता है वो इससे थोड़ा कम हो जाता है। और इसी के चलते आपने देखा होगा कि बहुत सारे एर्गोनॉमिक माउस आ गए हैं। एक सेकेंड, ये है मेरे पास एक एर्गोनॉमिक बॉल माउस। इसमें जो है नीचे कोई सेंसर या फिर बॉल नहीं होता है, ऊपर जो बॉल है इसी से माउस हम मूव करते हैं। क्योंकि भले इसमें मेरा हाथ इस पोजीशन में है, ये साइड टू साइड ज़्यादा मूव नहीं करता है, क्योंकि जब इस पोजीशन में ऑलरेडी बोन्स आपकी, टिश्यूज आपके स्ट्रेन्ड हैं, अगर आप इसे साइड टू साइड मूव करते रहेंगे पूरा दिन तो वो स्ट्रेन ज़्यादा पड़ता है। तो मैं इस माउस को जब यूज़ करता हूँ, मेरा हाथ एक ही पोजीशन में रहता है और मैं ऐसे इसे यूज़ कर सकता हूँ। तो ये हो गया एक तरह का एर्गोनॉमिक माउस। और मार्केट में अलग अलग तरह के एर्गोनॉमिक माउसेज हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि फ़िलहाल वो काफ़ी महंगे हैं कंपेयर टू अ ड्राइंग टैबलेट। ये जो ड्राइंग टैबलेट मेरे पास है, ये एर्गोनॉमिक माउस से सस्ता पड़ा था। मुझे इसका प्राइस एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मैं इसको स्क्रीन पे डाल दूंगा। और दूसरी वजह कि लोग टैबलेट क्यों यूज़ करते हैं काम करते वक्त, वो है प्रिसाइज कंट्रोल। अगर आप कोई सस्ता माउस यूज़ कर रहे हैं, आपने नोटिस किया होगा कि बहुत बार आप किसी भी चीज़ को अगर काफ़ी प्रिसाइजली अगर मूव करना चाहते हैं तो आपके माउस के साथ वो काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल आपके पास काफ़ी महंगा माउस है जिसमें काफ़ी हाई DPI है, आप वो प्रिसाइज कंट्रोल नहीं कर पाते। तो एक ड्राइंग टैबलेट के साथ आपके पास वो एडवांटेज होता है कि आप वो प्रिसाइज मूवमेंट्स कर पाए। और इसी के चलते मेरा थर्ड पॉइंट ये है कि एक ड्राइंग टैबलेट के साथ मूवमेंट जो है वो काफ़ी फ्लूइड होती है। क्योंकि आपकी मूवमेंट काफ़ी प्रिसाइज है और साथ में काफ़ी फ्लूइड है, आपका काम जल्दी जल्दी हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं वीडियो एडिट करता हूँ तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जब मैं वीडियो एडिट करता हूँ मुझे काफ़ी प्रिसाइज कंट्रोल की ज़रूरत होती है, और साथ ही साथ मुझे काफ़ी फ्लूइड मूवमेंट की भी ज़रूरत होती है। और क्योंकि ये मेरे पास है, अगर मैं कभी भी कोई डिजिटल आर्ट सीखना चाहूँ या फिर कोई भी एक्सप्लेनर वीडियो में ऐसा वाइट बोर्ड जैसे वीडियोस बनाना चाहूँ, तो मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन अगर मैं ये सब अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ एक ड्राइंग टैबलेट के बारे में, तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये सब के लिए
नहीं है, क्योंकि ये जो ड्राइंग टैबलेट है ये उन लोगों के लिए है जो काफ़ी डिज़ाइन का वर्क करते हैं, काफ़ी वीडियो एडिटिंग करते हैं, जिनको काफ़ी प्रिसाइज और फ्लूइड मूवमेंट की ज़रूरत होती है, जो काफ़ी माउस मूव करते रहते हैं। मानो या ना मानो, काफ़ी गेमर्स ड्राइंग टैबलेट पे गेम करते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अभी जाके एक ड्राइंग टैबलेट खरीद लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको नया माउस लेना हो तो आप ड्राइंग टैबलेट लेना कंसिडर कीजिए, अगर जो भी मैंने बातें इस वीडियो में करी हैं वो आप पे लागू होती हैं तो। इफ यू आर क्यूरियस, मेरे पास जो टैबलेट है वो है XP पेन से। XP पेन, अगर इफ़ यू आर वाचिंग प्लीज स्पॉन्सर। और अगर आप बर्नआउट से सफ़र कर रहे हैं, यहाँ पे एक वीडियो है जहाँ पे मैं बात करता हूँ हाउ टू प्रिवेंट अ बर्नआउट एंड हाउ टू कम आउट ऑफ अ बर्नआउट। सो दैट इज़ इट फॉर नाउ। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये मैंने एक अलग वीडियो ट्राई करी इस चैनल पे, क्योंकि यूजुअली मैं ट्यूटोरियल्स वगैरह बनाता रहता हूँ। सो इफ़ यू लाइक दिस एंड वांट टू वॉच मोर दिस काइंड ऑफ वीडियोस, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना कि कैसी लगी वीडियो।